बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। बात करना चाह रही हूँ जो शोएब मलिक साहब की। उन्होंने आज शादी की है। जो हैं एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की सना जावेद से, जो तकरीबन बहुत ड्रामों में काम करती हैं। तो मतलब ये है कि इतना ज़्यादा मतलब दुख पहुंचा है, तकलीफ़ हुई है, इस कदर दुख हुआ है कि हमारे माशरे में ये कौन सा कल्चर चल पड़ा है। हम जानते हैं कि इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि उनके साथ मुकम्मल तौर पे इंसाफ किया जाए और उसके लिए जो है पहली जो बीवी है उसकी इजाज़त भी ली जाए, उसको एतमाद में लिया जाए और फिर उनके साथ, जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी अरब कंट्रीज़ में 4-4 शादियाँ होती हैं, लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ पर इसलिए उनको शिकायत नहीं होती बीवियों को, क्योंकि एक का जो विला है वो मगरिब में होता है, एक का मशरिक में, एक का शिमाल में, एक का जनूब में, और उनके पास लातादाद जो हैं वो सहूलतें होती हैं, नौकर चाकर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं तरह तरह की, और इसलिए उनको इतना महसूस नहीं होता। लेकिन जब हमारे माशरे में पाकिस्तान में जब दूसरी शादी करने का जुनून सवार होता है, जब इश्क होता है किसी बेगैरत मर्द को, तो वो अपनी बीवी को जो है वो सबसे पहले जो है ना उसको मतलब करता है कि उसके साथ जो है वो यानी कि उसको बदनाम करने की कोशिश करता है माशरे में, अपने आप को बचाने के लिए कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो बहुत बुरी है। जैसे पिछले दिनों बातें जो हुई इनके बारे में, तो समझ नहीं आती कि अगर पहली बीवी में ख़राबियां हैं, यानी कि वो झूठ भी बोलती है, या वो सुस्त भी है, या वो खाना सही नहीं बनाती, या वो मेरे मियार के मुताबिक नहीं है, तो क्या गारंटी है कि जब आप दूसरी से शादी करेंगे तो वो आपकी तमाम तर जो ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पूरा उतरेगी। तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा साहिबा जो हैं वो कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, कोई मेरे जैसी कोई घरेलू खातून नहीं है जिसने सिर्फ हांडी रोटी करनी है या घर का वो झाड़ू शाड़ू करना है। लेकिन ये है कि दुख की बात है कि अपने बच्चों के होते हुए अपने बच्चों के ऊपर से अपना साया, बाप का साया उठा देना इंतहाई कमीनगी है। और इंतहाई कमीनगी है उन तमाम औरतों के लिए जो कि एक शादीशुदा मर्द को जो है अपने, मैं तो यही समझूंगी कि वो अपने दाम में या जाल में फंसाती हैं, और मर्द बड़ी आसानी से फंस जाता है। अगर मर्द की नज़र पड़ती भी है एक औरत पे, अगर औरत ना चाहे तो मर्द की क्या मजाल है कि वो उस औरत को शादी के लिए आमादा कर ले। तो ये मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत देखा है कि चलें सानिया मिर्ज़ा तो आई डोंट नो कि इनके कितने बच्चे हैं, शायद बेटा है, तो वो तो माशाल्लाह से सही जो है फाइनेंशियली तो सही सपोर्ट कर सकेगी, बट वो उसको बाप का प्यार और बाप की शफकत तो कभी भी नहीं दे सकेगी, और सिंगल पेरेंट होना बहुत जो है वो मुश्किल है। लेकिन वो औरतें पाकिस्तान में जो कि कमाती नहीं हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, जब उनके हस्बैंड को इश्क होता है किसी दूसरी औरत से, तो वो फिर ये होता है कि वो अपने बच्चों को, बीवी को जब छोड़ता है तो बीवी मेके जाती है, तो उसके लिए और उसके बच्चों के लिए इतनी नफरत होती है उसके भाई के घर में और उसकी भाभीयों की तरफ से, और कि वो औरत जो है वो मतलब उसके बच्चे और वो माशरे में वो होते हैं जो ठुकराए जाने वाले होते हैं। ना उनके पास पैसे होते हैं, ना उनके पास तालीम होती है, ना उनको प्यार मिलता है, ना उनको इज़्ज़त मिलती है, बल्कि ज़िल्लत ही ज़िल्लत। ज़िल्लत के हवाले करके बंदा जो है वो दूसरी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। तो ये जो है सना जावेद, तो क्या इसको इश्क हो गया यकदम? इसको इश्क हो गया उससे, शोएब मलिक से? हरगिज़ नहीं, मैं तो नहीं मानती कि इश्क हुआ होगा, क्योंकि शोएब मलिक को तो इश्क सानिया से भी हुआ था, और सानिया ने तो कुर्बानी दी उसके इश्क के लिए, इस तरह से कि उसने अपना मुल्क छोड़ा, उसने मतलब बहुत बड़ा स्टेप उठाया, कदम उठाया, और वो निभा रही थी अपने रिश्ते को। लेकिन इसको फिर उसमें खामियां नज़र आने लगी, और सना जावेद जो है वो उसकी आइडियल होगी, और सना जावेद का जो आइडियल है वो हो गया शोएब मलिक। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ये दोनों पुरसकून नहीं रहेंगी,
یہ ثنا جاوید جو ہے یہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گی، اور نہ ہی وہ بے غیرت انسان جس نے اپنی بیوی کی وفاؤں کو چھوڑ کر، اس کو عشق ہو گیا اور بے شرم لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ لپٹ کر تصویریں بناتے ہوئے، جبکہ میں نہیں سمجھتی کہ ایک مرد کو اپنی شادی شدہ اس کی زندگی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں تو اس کو ادھر ادھر منہ مارنا چاہیے۔ یکدم تو عشق نہیں ہو جاتا، عشق کرنے کے لیے پہلے تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، پھر وقت کے بعد ہنسی مذاق چاہیے ہوتا ہے، پھر یہ چاہیے ہوتا ہے کہ فلاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ آج شام کی چائے آپ میرے ساتھ پئیں۔ ایسے کرتے 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 عشق ہو جاتا ہے، اور پھر اپنا گھر بھی برا لگنے لگ جاتا ہے، بیوی بھی بری لگنے لگ جاتی، بچے بھی برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی تمام تر عورتوں پر، میں لعنت بھیجتی ہوں جو یہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ جو ڈھونگ رچاتی ہیں عشق کا، اور کسی عورت بیچاری کا گھر برباد کرتی ہیں۔ اللہ غارت کرے ایسی تمام عورتوں کو اور ایسے تمام مردوں کو، بعد میں یہ پچھتاتے ہیں اس کی طرح، عامر لیاقت کی طرح، ایک سے دل بھرا، دوسری کی، دوسرے سے بھر گیا، تیسری کی، اور پھر یہی جو دوسری عورتیں آتی ہیں پھر یہ اس شخص کو پاگل کر کے چھوڑتی ہیں، اور اس کی گلے کی رسی بن کے رہتی ہیں۔ تو بچنا چاہیے، بہرحال زندگی عارضی سی ہے، اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، پیار پاکستان۔